आनंदपाल की मौत के बाद से ही राजपूत समाज ने बीजेपी का बहिष्कार शुरू कर दिया था और समाज के लोगों ने ठान ली थी कि जिस सरकार को उन्होंने बनाया है वो उसे बिगाड़ना भी जानते हैं और बीजेपी का बहिष्कार शुरू कर दिया। आप लोग बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके बताओ। जितने हाथ खड़े रखो, जितने भी भैया मोबाइल है सब लोग बना करके आप अपने अपने क्षेत्र में जाओगे। यहाँ तो नेकमन है तो डाल देना। ये देख लो मोदी जी राजस्थान में आपकी बीजेपी का हाल। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राजस्थान के राजपूत और 35 कौम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं। एक बार फिर हाथ खड़े करके दिखा दो, एक बार फिर हाथ खड़े करके सब लोगों को दिखा दो। ऐसे में अब राजपूत समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल था किसे चुना जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ही सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। इससे पहले न्यूज इंडिया ने सवाल उठाया था कि आखिर किसे राजपूत का साथ मिलेगा, तो राजपूत समाज की हजारों प्रतिक्रियाएं न्यूज इंडिया के सामने आई। इन प्रतिक्रियाओं में राजपूतों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ साफ दिखा और ज्यादातर राजपूत समाज के युवाओं और लोगों ने कांग्रेस का साथ देने में दिलचस्पी दिखाई। राजपूतों का कांग्रेस की तरफ बढ़ता रुझान बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में खतरे की घंटी है, क्योंकि वसुंधरा सरकार की जिद ने राजपूतों को एक मंच पर लाकर एकजुट कर दिया है और अब वही राजपूत वसुंधरा सरकार को दिखाना चाहते हैं कि राजपूतों को गुस्सा करने का क्या अंजाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इधर जहां राजपूत बीजेपी से नाराज हैं, तो कहीं न कहीं इसका फायदा अशोक गहलोत आने वाले चुनाव में उठा सकते हैं। अगर वो राजपूतों से हाथ मिलाते हैं तो जाहिर है 2018 का चुनाव उनके पाले में आ ही जाएगा और मौजूदा सरकार को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आए जरा इन कमेंट्स पर भी नजर डालिए। किस तरह चारों तरफ से राजपूत बीजेपी को नकारने की बात कर रहे हैं, जबकि हजारों कमेंट में सिर्फ कांग्रेस और गहलोत का नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर राजपूतों की इस राय को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता कि अगला दौर राजस्थान में कांग्रेस का होने वाला है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे में राजपूतों का पहला पसंदीदा चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे। हालांकि राजस्थान में बीजेपी को बचाने के लिए और 2018 में चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा शुरू हो गया है और वो आने वाले चुनावों के लिए राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ चिंतन और मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस सबसे अलग राजपूत समाज के एक धड़े की मांग राजपूतों की अपनी ही एक पार्टी बनाने की भी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अकेले राजपूतों के दम पर राजस्थान में सरकार आ पाएगी। मान भी लीजिए कि राजपूत अपनी एक अलग पार्टी बनाकर सरकार को टक्कर देने आ भी जाएं, तो क्या पूर्ण बहुमत से जीत हो पाएगी? हाँ, यदि वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो सरकार जरूर बन सकती है और ऐसे में गठबंधन के लिए सबसे ताकतवर विपक्षी दल कांग्रेस ही सामने खड़ा है। बहरहाल आने वाले वक्त में कौन किसके साथ होगा और कौन सत्ता का उत्तराधिकारी बनेगा कहना मुश्किल है। न्यूज इंडिया का मकसद केवल सटीक पत्रकारिता के जरिए लोगों की राय जानना है और उसे जन जन तक पहुंचाना। न्यूज इंडिया को सटीक पत्रकारिता के लिए सोशल मीडिया पर खूब बधाई मिल रही है। न्यूज इंडिया भी अपने दर्शकों का आभारी है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।